एही भाव के रसिकगण कहे छथिन। चारो दुल्हा देत भंवरिया हे, चारो दुल्हा देत भंवरिया हे, संग सोहती दुल्ही नगरिया है। चारो दुल्हा देत भंवरिया है, चारो दुल्हा देत। श्याम गौर दूर श्यामा चारो जोड़ा जोड़िया है, श्याम गौर दूर श्यामा चारो जोड़ा जोड़िया है। हरे हरे होता चाहोरिया है, आहे हरे हरे होता चाहोरिया है। चारो दुल्हा देत भंवरिया है, चारो दुल्हा देत। फूली न समाती लखी मोदिया करिया।
आज विद्यापति स्मृति ए
वो तो खड़ा रह। तपाईँ नै त हुनुहुन्छ एउटा यहाँ अरू कुन चाहिँले छोइरहेछन् तैना एक कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में मिथिला विभूति से विभूषित अनेकों सम्मान से सम्मानित हमरा लोकन के बीच आए पधारल हमर सबके पाहुन डॉक्टर देवेंद्र झा जी के हम स्वागत एवं अभिनंदन करें। अपन स्थाने पर बने रहल अनुरोध करें, वही अपना अपने बदल रही अपने मंतव्य समय में बजा लिया एक प्रमुख आतिथ्य स्मरण करे कुल देवी गोसावी का स्मरण करे के लिए आए हमरा सबके संग उपस्थित छथि एठाम मिथिला के सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री अन्नू चौधरी। हम उनका से निवेदन करवाएं जो अपन गोसावी गीत से एक कार्यक्रम के प्रथम सांकेतिक शुभारंभ करें। धन्यवाद। सब जाओ चल
जय जय
जननी माँ जगदम्बा की। आब एहि कार्यक्रम के आगू बढ़बे। एहि कार्यक्रमक अध्यक्ष आदरणीय श्याम अधिकारी जी से अनुरोध जे प्रमुख अतिथि जी के संग ले और राजेश जी से अनुरोध जे पुष्पमाला उनका उपलब्ध करबे विद्यापति जी के स्मारक पर। संगे हमरा सब एहि त्रिमूर्ति चौक पर दो अन्य कवि से हमरा सबके बीच जिनकर सालीग पर हमरा लोकन श्रद्धांजलि सुमन अर्पण करबाक कार्यक्रम आगू बढ़ाबी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एहि कार्यक्रमक अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्यामपति जी आ सगे दो अन्य कवि सम्मानित कवि सब पर अपन श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करी। विद्याधन से पैघ एहि संसार में दोसर कोनो धन नहीं होइत छै और वही धन से विभूषित विद्यापति जी जिनक सम्मान में हम सभी स्मृति समारोह कर रहा छी उनका प्रति श्रद्धांजलि सुमन अर्पण करबाक बस एक गीत और विद्याधन के महत्व के अनुसार हम अपन अपन शिक्षा, अपन पारिवारिक शिक्षा, अपन संस्कार एहि सब पर हम सब बेहतरीन ध्यान दी। यह स्मृति समारोह के पहिल मर्म है, एहि मर्म के हम सब आत्मसात करी। नवीन जी, जितेंद्र जी अपने सब इतना उपस्थित है। एहि घड़ी के एहि विलक्षण समय के अपने सब फोटोग्राफी नीक जगह करी से अनुरोध। जागेश्वर जी के गाड़ी पर जो गीत बाज ओकरा बंद करवाओ एक बेर। कियो स्वयंसेवी सब आग्रह करे छी जागेश्वर जी के गाड़ी पर जो गीत बाज ओकरा बंद करवाओ, जब तक कार्यक्रम चल रहा है। नवीन जी अपने से कोई जा पड़ा। अनुरोध करवाएं जो विद्यापति के जीवन पर अपन की संक्षिप्त संबोधन अहूठ हम कार्यस्थल पर अभिव्यक्त करें। निकाल दो ना बाजी, निकाल दो ना, गाड़ी में रख दियो। आबहु की रहती है मैथिली बनल बंदनी, करुक छा में बनी उदासिनी जनक नंदनी। डंक बाज गेल लंक आग में लाग रहल अछि, अभिनव विद्यापति के भवानी जाग महाकवि विद्यापति के संबंध में आई कार्यक्रम आयोजित अछि। अपने लोग जनै छी कबीर मनीषी परिभु स्वयं हो, कवि साक्षात विधाता ब्रह्मा सृष्टिकर्ता स्रष्टा द्रष्टा होइ छथि। ई तऽ कवि नहीं, महाकवि नहीं, विश्व कवि छथि। ताहि विश्व कवि के संबंध में कहवा का आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं आई 6 से मैथिली विकास भऽ रहल अछि तथा आइयो हमरा लोकनि के मैथिली प्रति
वो संभव नहीं भ रहा है कि आई से 600 वर्ष पहले जखन वातावरण अत्यंत प्रतिकूल छल वो महामानव उद्घोष कयलक बालचंद विद्यावै भाषा तुह नहीं लग गई दुर्जन हाशा वो परमेश्वर हर सिर सोहई ईड़ चैनायर मन मोहई। बालचंद्र और विद्यापति की भाषा दोनों दुर्जनों के लिए हास्यास्पद नहीं हो सकैया। अनकर कौन गप जाय दुर्जन के संबंध में कवि शेखर बद्रीनाथ जी कहलन जो परदोख में रखवा में अबाध्य दुर्जन परितोखब ककर साध्य। दुर्जन के क्यों संतुष्ट नहीं हो सकैया। मंत्रनाथ शाह कहलन चाल निरूप तनिक व्यापार चोकर धरब उपेखब सार। दुर्जन चालन जका खाली चोकर के संग्रह करे चिकस के नीचा घटा दै। वही दुर्जनों के उपहास करबाक सामर्थ्य विद्यापति भाषा के नहीं छेन। ई दरभोक्ति आई से 600 वर्ष पहले केलन जे बालचंद्र जे महादेवक मस्तक पर सुशोभित छथि गिरजा बामहि अंग अहाँ शशिकला ऊपर चढ़ी की न बनल छी प्रिया जगतपति पति के अधिक पड़ी। पार्वती के वो बामा कात रखे छथि और चंद्रमा के माथ पर रखे छथि ताई चंद्रमा जका विद्यापति भाषा सर्वथा विकासोन्मुख रहत। ई उद्घोष आई से 6 वर्ष पहले और क्या वो कहलन का पर वो कमर चढ़ाबो किमनी रसमय लाबो जो सुरसा हो सही मधुबाधा जो पूजी सो करिए प्रशंसा। ककरो बुझेबा का आवश्यकता हमरा नहीं है। जो हमार भाषा सरस है तो लोग स्वयं ओकरा बुझ लेते। एहि प्रकारक उद्घोष दरपोक्ति वही समय में भेल छल जाहि समय में एहि भाषा के रजनी सजनी के भाषा कहि कऽ उपेक्षा कयल गेल छलै। संस्कृतक रहे पाउद रस को मम न जाने देसिल बैना सब जन भट्ठा तय तय सो जम को अभट्ठा। एहि प्रकारक उद्घोष कहने छला। एहन महाकवि विद्यापति के हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करैत अपने लोकनि के प्रणाम करैत बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमरा लोकनिक प्रमुख अतिथि महोदय। तहिना मिथिला मैथिली सदिखन अपन जीवन के आवाज बनेनिहार आदरणीय परमेश्वर कापड़ जी से हमरा सबके बीच एखन हमरा नजर पड़ि गेल छथि तो हुनको से कहबनि जे अपन दू शब्द हम सब नेपालक नवनिर्माण के परिप्रेक्ष्य में छी और नवनिर्माण के ताकत और ऊर्जा हमरा सबके पहचान के आधार बहुते दऽ रहल अछि। बहुते ठाम सब आबि रहल अछि। ओहिमे विद्यापति मैथिली जे दऽ रहल अछि ओ सर्वोत्कृष्ट अछि और हमरा सबके राज्याधिकार के लेल नवनिर्माण के लेल संघीय संरचना के लेल ई परम आवश्यक अपूर्णीय तत्व अछि। एहि बात के संरचना विकास के क्रम में हम सब नहीं बिसरी जे मैथिली दक्षिणा जानकी जी के नाम छनि, धरती के पुत्री के नाम छनि, हमरा सबके विद्या कला धर्म दर्शन आदर्श के नाम छनि और वो नाम के लऽ कऽ हम सब देखे छी जे ई व्याप्ति मैथिली के विश्वस्त पहचान आन ठाम आन क्षेत्र में भेटब बड़ा मुश्किल है। नहीं है हम सब ई सब चाहै छी हमरा सबके संघर्ष रहलै आंदोलित छी एहि आधार पर एकर मैथिली के मिथिला के संपूर्ण विकास आ निकास के लेल पहचान आ साहित्य बोध के लेल एहिठाम नेपाल में मिथिला राज्य के स्थापना हुअक चाही होबे के चाही। सब गेल बहुत धन्यवाद। चलू ओतऽ अगाडि में रुक कऽ पूर्वांचल नेपाल के विद्यापति आदरणीय दयानंद के अपन श्रद्धांजलि कवि प्रति अर्पित करी। मैथिली गोगी महाकवि विद्यापति जी के प्रति अपन श्रद्धांजलि अर्पित करें और हुनका प्रार्थना करें एहि रूपे जे
मिल के मैथिल एतेक मजबूत बनू, मिल के मैथिल एतेक मजबूत बनू, मैथिल एकता में नेपाली सपूत बनू, मिल के मैथिल एतेक मजबूत बनू, मैथिल एकता में नेपाली सपूत बनू, एकता के ताकत में आपन अवकाश बतावे, बुद्ध भूमि में विश्व शांति के दूत बनू, मिल के मैथिल एतेक मजबूत बनू। युवा कवि सुनील प्रियदर्शी, अहों से निवेदन जहाँ एक युवा के प्रतिनिधित्व करे, कवि प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। स्मृति पर्व में गते जो उपस्थित सब में हमारा नाम है और मैथिल कवि को विद्यापति प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। और हम यहाँ अनुरोध करबे कि मिथिला के युवा और से एकजुट हो और अपन संस्कृति अपन भाषा और पैसा के अगाड़ी लाओ और अभी कहे युवा सब एक हो और अपन संस्कृति बचाओ मास निबल नहीं और अभी कहे अपन सब देहा जल्दी कर चीज में माई के जनक संदेश मिली माई के अर्जी लगावे कुहक कोयली मधुरता। कौन सभा में मूर्ति चौक पर उपस्थित सकल जनसमागम के अभ्यर्थना करै छी और बेसिन बैना सबजन मिठा के उद्घोष के निहार महाकवि विद्यापति प्रति अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करै छी। त्रिमूर्ति चौक पर एहिठामक अदबसँ अबैत महाकवि भानुभक्त के और रामकोटा जी के इनको लोगन के नमन करै छी, हृदय से अभ्यर्थना करै छी तीनू महान विभूति के और संगे जते गोटे महोत्सव में शामिल भेलहुँ हैं इनका सब गोटे के क्रांतिकारी अभिनंदन करै छी हम जे सालों साल बढ़ल चल जाए हमरा अहाँके सड़क पर चले जुलूस के देखे ले आई हजारक हजार लोग अपन अपन घर से बाहर अपन मुख लग अपन केदार लग अपन फटक लगा कर ठाढ़ भेल अछि। अहाँक सफलता ई बहुत पैघ कीर्ति स्तंभ थिक, एकरा और उच्च एकरा और गहराई धरि लऽ जेबाक प्रयोजन छै। संगे एकटा कनेकटा निवेदन हम करब अपन संस्थाक अध्यक्ष महोदय, संस्थापक अध्यक्ष महोदय प्रवीण चौधरी जी एवं समस्त हमर जे कार्यकर्ता छी, जे हमर रीढ़ के हड्डी छी, बैकबोन छी, जिनका सब गोटे से कनेकटा निवेदन जे एहि दिशा में प्रयत्न करी अगिला साल एहि समारोह में आबी ताहिसँ पहिने जँ संभव होय एहिठाम एकटा छतरी एहि मूर्ति पर लागि जाए, तकर एकटा संकल्प ले जाओ, एकर संकल्प ले जाओ, एहिमे जे सहयोग राशिक जरूरत होय से सहयोग मुक्तहस्त भऽ कऽ दान दिए आ ई काज जे हासिल भऽ जाए तखन ने हमर पुरखाक मान आ आदर हम पहिने करब तखन सब करब। इएह होइत एलैए। अपन बच्चाके अहाँ लाल बाबू कहबै तऽ आनो अड़ोसिया पड़ोसिया सब लाल बाबू कहऽ लगै छै। ई एकर संकल्प ले जाओ और एहि शब्दक संग हम यहाँ सबके एक बेर फेर अभ्यर्थना करै छी। एखन एहि कार्यक्रमक शुरुआत थी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी विशेष टाइम में नहीं लेल जा सकते थे। विद्यापति के बारे में कुछ और बता सकते हैं लेकिन तकरा बाद सरस जी बड़ सरस भाषा में सब कुछ कहलखिन। हम तो ओना सुखाल कृषि थी बेसी टाइम एक चीज जखान थी जे विद्यापति के गीत सब प्रभावित भऽ महादेव उगना बनि गेल तो उनका विषय में कते कहब कतेको डॉक्टरेट कर चुकल छथि। तैं वही कवि के प्रति श्रद्धांजलि आदरपूर्वक अर्पण करैत हम कोई अतिरिक्त एकटा गप कह चाहब। दिशा 4टा होइ छै तो मन में भेल छल जे तीनेटा मूर्ति कथिला छै, चारिम किएक नहीं छै। फिर अपनो जवाब भेट गेल रे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनेटा तो छथिन सारा संसार के शिरोमणि। तै ब्रह्मा विष्णु महेशक प्रतिनिधित्व कर रहल छथिन
सबके बुझल है गंगा जमुना सरस्वती संगम और तीनटा से बनल छै वो संगम छै जानते छी यहाँ विराटनगर वासी एक तीर्थस्थल बना देने छी परम पवित्र तीर्थस्थल है नेपालक लेल आ सभक लेल आ ई टोलवासी के प्रति हम सेहो सादर नमन करे छी जे अहाँ सबके ई सौभाग्य प्राप्त अछि और ई संगम स्थल ई सभक तीर्थस्थल बनो से कामना करे हम अपन दू शब्द एतय समाप्त करय चाहै हमरा सबके बीच में मिथिला मैथिली के प्रति अपन जीवन के समर्पित कैनिहा युवा के बहुत कमी रहते हैं, लेकिन जे युवा एक बेर ई झंडा उठा के हाथ में मिथिला के धरती में प्रवेश करे छै वो युवा के फेर कियो कतो परम वंदनीय मातृभूमि माँ जानकी के नाम से प्रसिद्ध मिथिला भूमि के स्थली आय हमार भाग्य भी जे अही अवसर पर श्री प्रवीण चौधरी जी हमरा सूचना दिलक बल्कि प्रेरणा दिलक जे हम निश्चित एकदम पहुँची तो इनका लेल हम सेहो इनका कोटि धन्यवाद दै छियन संघीय आयुक्त अध्यक्ष करे और आइ के मुख्य अतिथि संगे एहिठाम जे हमर दासब पैघ छथि उनका हम नमन करै छी प्रणाम करै छी और नौजवान साथी और सबके क्रांतिकारी अभिनंदन करै छी। आइ विद्यापति जी के हम श्रद्धांजलि दै छियै, लेकिन मुख्य रूप से श्रद्धांजलि जो होय से हुनकर कैल काज के हम कतेक आगू लऽ जाइ छी मुख्य रूप से हमर ओहिठाम ध्यान हेबाक चाही। हम सिर्फ आई आबि कऽ उनका पुष्प अर्पित कऽ दियनि, भोग लगा दियनि, ओहि ताजा श्रद्धांजलि काज या उनकर नमन या प्रणाम करे के काज पूर्ण नहीं होता। ओहि संगे उनकर जे कृति छनि ओ जे हमर मिथिला के लेल या हमर धार्मिक रूप से सामाजिक रूप से जे कृत केलनि उनका जन जन तक पहुँचाबी ओहि में अपन सहभागिता दी तहन सही अर्थ में हमरा उनका प्रति जे नमन है श्रद्धांजलि है से पूर्ण हो जाए। हम निश्चित रूप से जानकी सेना के गठन केने छी हम सब ओकर मुख्य संरक्षक श्री मृत्युंजय यादव और हम ओकर सेनाध्यक्ष के नाते हर क्षेत्र में ओकर काम चल रहा है। विजयादशमी के दिन गठन में बहुत शेषवा अवस्था में बुझा कर एकटा छै काज जे हमर क्षेत्र में जे पुरातात्विक धार्मिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है ओकर संरक्षण और संवर्धन जानकी सेना के माध्यम से करैत अछि। हम संक्षिप्त में दू शब्द रखलो क्योंकि समय कम है, एहि के लेल पुनः हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि और महान कवि विद्यापति संगे कवि छथि हम उनका सेहो पर सुभाषित अर्पित करै छी। जय माँ जानकी। धन्यवाद। आप समय के कमी है हमरा सब लग के अध्यक्ष महोदय के आदेश से ऊर्जा जे छै अपना में संचरण होइत रहते और ई काज होइत रहते लगे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से हम उनके अध्यक्षता में एक संरक्षण समिति बना देल जाए अपने जे संरक्षण समिति में हम सब गोटे एक अलग से मीटिंग करके पुनः जे छै से ई कार्य के जल्दी से जल्दी पूरा करवाबी। तो आप एहि कार्यक्रम के एहिठाम से अग्रसर करे के पहले हमारे अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री श्याम अधिकारी जी से निवेदन जो वो अपन संक्षिप्त संबोधन से हमरा सबके आशीर्वाद दे एतऽ से विदा करे। प्रमुख अतिथि उपस्थित विभूषित व्यक्तित्वहरू स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू एंड आवर इंडियन गेस्ट राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे को कृति भंडार में देखिएको था ये गाँव लौलो नगरी न जाऊँ अकाल मई हे मरी न जाऊँ ये गाँव लौलो नगरी न जाऊँ अकाल मई हे मरी न जाऊँ आयुष्य देव न भविष्य देव मभित्र जीवंत मनुष्य देव। यही उद्घोष को मर्म और भावना पालन करने यहाँ उपस्थित समस्त मित्रहरू सबै प्रति म आभार व्यक्त गर्दछु।
आज आदि कवि भानुभक्त, कवि कोकिल विद्यापति र भाषाशास्त्री मानन्द सापकोटाका प्रतिमाहरूमा हामीले त माल्यार्पण गर्ने सौभाग्य पायौँ नै। भारतीय मित्रहरूले पनि यसमा सहभागी भएर विराटनगरलाई माल्यार्पण गरिदिनु भयो। यो प्रतिमाको मात्रै कुरो आएन, यहाँ विराटनगरलाई माल्यार्पण गर्नुभयो र म त भन्छु नेपाल अधिराज्यलाई माल्यार्पण गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। आदिकवि, भाषाशास्त्री र कवि कोकिल भनेका ज्ञान हो, ज्ञानको नदी हो, ज्ञानको भण्डार हो। यी व्यक्ति फाल्गु रङ्गको कार्यक्रममा पनि त्यही भनेको थिएँ कि उहाँहरूलाई हामीले जात बनाउनु हुँदैन, यो जात हुँदैन। त्यसैले हाम्रो दक्षिण एसिया र त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा राजनीति हावी भइरहेको छ। हामी सबै राजनीतिमा अल्मलिएका छौँ, मतभेदमा अल्मलिएका छौँ। कृपया यस्तो खालको प्रतिभागत काममा हामी सबै एक हुनुपर्छ, एक ठाउँ रहनुपर्छ र एकै भएर यो ज्ञानको भण्डारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश गत वर्ष पनि यस्तै भव्य समारोहका साथ समारोह सम्पन्न भयो। मैथिली सेवा समितिको अगुवाई र समारोह समितिको संहितामा आज केही बेरपछि आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा त्यही गर्नका लागि यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। कृपया यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावहरू यो कार्यक्रममा जाउँ र यो भाषा, संस्कृति, साहित्य हो, यो कुनै जात होइन, यो फलाना जातको मान्छे यो यस्तो भन्ने कुरा होइन। त्यो ज्ञानको प्रवर्धनलाई हामी अगाडि बढाउँ र हामी आफ्ना पेसा, आफ्ना व्यवसाय, आफ्ना रुचिलाई लिएर हिँड्छौँ तापनि यस्तो ज्ञानको कुरामा हामी साझा अवधारणा बनाऊँ, सबैले सहयोग गरौँ। र मैले आज सोचेकै थिइनँ कि अब यो प्रतिमाहरू चाहिँ खुलै राख्ने चलन थियो हाम्रो देशभरि। अहिले अब छाता लगाएर यिनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने कुरा यहाँ व्यक्तिहरूले गर्नुभयो। म अत्यन्त प्रसन्न छु र हामी सबै भइकन मैथिली सेवा समितिसँगै बसेर गर्नुपर्ने एउटा टिम बनाउँछौँ र जसले स्वेच्छाले, करले होइन, दिलले जसले दिनुहुन्छ त्यसको स्रोत जम्मा गरेर यहाँ जे गर्नुपर्ने हो हामी गर्नेछौँ। र यहाँ स्थानीय व्यक्तित्वहरू, टोल सङ्गठन र यहाँको महानुभावहरूको यसमा सदा सहायता रहनेछ, सहयोग रहनेछ। म यसै समारोहमा छु त आयोजक समितिलाई म के धन्यवाद दिउँ। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावहरूप्रति सबके नमन करें। हम अपन विदा ले। धन्यवाद। धन्यवाद एक कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय। आप जैसे जुलूस के जैसे कहीं सजा दिल दिया कहीं महेश भैया कते बाकी है कैसे अखनी 1 घंटा के लिए 1 घंटा के बोतल लगे तो काम परस करते हैं।
लगाओ बॉक्स में। अपने से बात करा दो बेटा कता छ गाउँ आउँछ आइज आइज आउनु त्यो लक्ष्य आपके साथ तो करे कता गेल छ और संगीत मंडल जी बहुत बड़ा और किसान कन्या बुरा हेलो पहुँचने वाला है जितने हम सब स्वागत के लिए 5 मिनट मन कर दिया घर तब संगीत का कार्यक्रम सुनना चाहिए कुछ कहे संजय जी हाँ मंच खाली कुछ होते रहना चाहिए संतोष संजय संतोष कुछ कैसे कर रहे हैं एकदम मिथिला का हेलो अगाडि थर्दिनु है अंकल ल अंकल अलि साइड है धीरज साहब भीतर चलो भीतर चलो एक लाइन छोड़ दूँ एक लाइन विजय बाबू ठीक है एक लाइन लाइन में रहे सबसे बोल रहे पीछे हेड थोड़ा पीछे आराम से मला निकालो सर मला हमको भी अच्छी थोड़ा पीछे अब यहाँ पर हटा दूँ विद्यार्थी यहाँ
हमरा लो नहीं तो लो ना लो खाली विद्यार्थी भाई ये हम सब अनेकों वर्ष से धरती के पवित्र करे विद्यापति के नाम स्मृति करे हम सब आए रहल छी हमरा सब प्रमुख अतिथि सम्माननीय उप प्रधानमंत्री मंत्री श्री जय कुमार रक्षान जी छै और हमरा लोग के बीच आए गेल छै उनका भव्य स्वागत में हम सब के सम्माननीय नेता के स्वागत करी धन्यवाद विराटनगर के धरती के धन्यवाद हमारे मिथिला समाज के जे एतेक सम्मानीय व्यक्तित्व हमरा सब लोग अपन प्रमुख अतिथि स्वीकार करके हमरा सब बीच आबि गेल छै हिनक भव्य स्वागत करबाक लेल हम सब गोटे अपन शीख सत्कार भव्य स्वागत करी धन्यवाद। जे आप हमरा लोग के बीच आबि गेल छै हम सब कार्यक्रम शुभारंभ करबाक लेल जा रहल छी अपने सबसे निवेदन जे पंडाल के बाहर जे केओ ठाढ़ छी यदि जगह खाली छै तो अपने सब जगह में पहले स्थान ल ली तकर बाद यदि चाहे नहीं जगह छै तो बाहर में कुर्सी सब छै तै पर स्थान ग्रहण करी। सब प्रथम मैथिली सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर शंभुनाथ झा डॉक्टर SN झा वर्तमान मेडिकल सुपरिंटेंडेंट साहब अपने का मंच पर हम आसन ग्रहण करबाक लेल निवेदन करैत छी। तहिना एहि कार्यक्रम के प्रमुख आतिथ्य स्वीकार करके समस्त विराटनगर वासी के सम्मान बढ़ेनिहार हमरा सबक प्रमुख अतिथि सम्माननीय उप प्रधान तथा गृह मंत्री विजय कुमार गजदार जी से आसन ग्रहण करी लेबाक अनुरोध करैत छी। तहिना एहि संस्था के करी डॉक्टर सुरेंद्र नारायण मिश्र कनी देर कना पर ल लियो आसन ग्रहण करबाक क्रम में एहि कार्यक्रम के अपन महत्वपूर्ण नेतृत्व से संयोजन देनिहार श्री इंजीनियर श्री फूल कुमार देव जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करी। मोरंग जिला के जिला अधिकारी हमरा लोकनिक गार्जियन हमरा लोकन के अभिभावक जिलाधिकारी श्री तारानाथ जी से अनुरोध करब जे अपने आसन ग्रहण करी। तहिना एहि कार्यक्रम में तहिना DIG साहब श्री देवेंद्र सुब्बा जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करी। राष्ट्रीय अनुसंधान के DIG साहब के सेहो अनुरोध करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करी। मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतांत्रिक केंद्रीय सदस्य आदरणीय पैघ भाई और एक कार्यक्रम में अपन बहुत महत्वपूर्ण सलाह सुझाव देनिहार एक कार्यक्रम के सफलता देनिहार एक मास्टरमाइंड आदरणीय दिलीप धारेवा जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करी। तहिना हमरा सबके सदिखन अपन सहयोग अपन सुझाव और अपन उत्साह से जोश बढ़ेनिहार फोरम लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष शुभ नारायण तबदार जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करी। शुभ नारायण तबदार सर युवा फोरम लोकतांत्रिक के केंद्रीय सदस्य और हमरा सबके प्रिय युवा नेता रंजीत झा से अनुरोध करब जे वो एहि मंच पर आसन ग्रहण करैत। आसन ग्रहण करबाक क्रम एखन चलते रहते। एहि क्रम में हम अगला नाम विराटनगर नेपाल सद्भावना पार्टी आनंदी देवी
इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खुशीलाल मंडल जी जे राज्य परिषद के पूर्व सदस्य से और रह चुकल छथि, उनका अनुरोध करब जे मंच पर अपने आसन ग्रहण करी। आई जना हम सब विद्वान विद्यापति के स्मृति में ई समारोह कह रहा छी और बहुत पैघ सौभाग्य हमरा सबके जे एक पर एक विद्वान एहि समारोह में मिथिला के संपूर्ण मिथिला भारत तथा नेपाल दोनों तरफ से एनिहार समस्त मिथिला के विद्वान सब एठाम आयल छथि। मंच पर तो स्थान सीमित है, लेकिन किछु हमरा सबके जे विशिष्ट अतिथि सब छथि हुनका सबके हम मंच पर आसन ग्रहण करबाक अनुरोध करबैन। आए हमरा लोकनि के बीच और निरंतर ई तेसर वर्ष उतर जा अपन विशिष्ट उपस्थिति से हमरा लोकनि के अपन आशीर्वाद देनिहार विद्वान मिथिला विभूति से सम्मानित, मिथिला रत्न से सम्मानित आ अनेकों सम्मान से सम्मानित बिहार विश्वविद्यालय मैथिली विभागाध्यक्ष पूर्व विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र झा जी, उनका से हम निवेदन करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करिए। तहिना मिथिला विभूति हमरा सबक प्रतिष्ठा, हमरा सबक नाम पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति भाषाविद प्राध्यापक डॉक्टर राम अवतार यादव जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करी। अपने का स्थान तो मंच पर थे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैथिली विभागाध्यक्ष तथा मिथिला राज्य संघर्ष समिति के संयोजक प्राध्यापक परमेश्वर कापरी जी जे हमरा लोकन के बीच आज जिंदा शहीद के रूप में उपस्थित छथि, तिनका सेहो एहि मंच पर हम आसन ग्रहण करबाक लेल निवेदन करैत छी। सुप्रसिद्ध मैथिली गीतकार साहित्य सेवी सियाराम झा सरस जी से एहि मंच पर आसन ग्रहण करबाक लेल हम निवेदन करैत छी। सियाराम झा सरस जी। प्रसिद्ध कवि विद्वान अभियंता श्री श्यामल सुमन जी से एहि मंच पर आसन ग्रहण करबाक लेल हम अनुरोध करैत छी। प्राज्ञ दधिराज सुवेदी जी से एहि मंच पर आसन ग्रहण करबाक लेल हम अनुरोध करैत छी। तहिना एहि कार्यक्रम के विद्यापति स्मृति पर्व समारोह के मीडिया पार्टनर मकालू टेलीविजन, जिनक योगदान मैथिली भाषा संवर्धन के हेतु बहुत महत्वपूर्ण छनि, तिनकर मकालू टेलीविजन के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश सुवेदी जी से एहि मंच पर आसन ग्रहण करबाक लेल हम अनुरोध करैत छी। हमरा लोकनि के अपन कर्मठ नेतृत्व से सराहन करे मिथिला मैथिली के सेवा में अनवरत लागल दहेज मुक्त मिथिला के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के अध्यक्षा श्रीमती करुणा झा से मंच पर आसन ग्रहण करबाक हम निवेदन करैत छी। मैथिली सेवा समिति के अत्यंत पुरान आकर्मठ कार्यकर्त्री सदस्य श्रीमती मीरा झा से मंच पर आसन ग्रहण करी लेबाक अनुरोध करैत छी। श्रीमती मीरा झा। प्राध्यापक डॉक्टर नित्यानंद लाल दास जी
शायद इनकर उपस्थिति नहीं भई सकल है। यदि अपने एठन उपस्थित हो तो मंच पर आसन ग्रहण करबाक लेल हम आमंत्रण करैत छी। प्राध्यापक अमरकांत झा जी से सेहो मंच पर आसन ग्रहण करबाक हम अनुरोध करैत छी। उद्योग वाणिज्य महासंघ के केंद्रीय सदस्य तथा इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजन सहयोगी एशियन थाई फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक आदरणीय महेश जाजू जी से हो मंच पर आसन ग्रहण करबाक लेल हम निवेदन करैत छी। नेपाल भारत मैत्री संघ के अध्यक्ष गंगा विशन राठी जी से मंच पर आसन ग्रहण करबाक हम अनुरोध करैत छी। वरिष्ठ समाजसेवी भिकमचंद सरल जी से हो मंच पर आसन ग्रहण कर लेबाक अनुरोध करैत छी। एहि समारोह तथा आयोजक संस्था मैथिली सेवा समिति के वरिष्ठ संरक्षक इंजीनियर रमाकांत झा जी से हो मंच पर आसन ग्रहण करबाक अनुरोध करैत छी। तहिना मैथिली मिथिला के हर प्रकार के कार्य शुरू करनिहार वरिष्ठ अधिवक्ता मैथिली साहित्य परिषद के संस्थापक आदरणीय काली कुमार लाल जी से मंच पर आसन ग्रहण करबाक अनुरोध करैत छी। मैथिली सेवा समिति द्वारा आयोजित विद्यापति स्मृति पर्व समारोह 2067-68-69 जे बहुत विशाल स्तर से अहाँ सबके बीच विराटनगर के धरती पर मनायल जा रहा है। में अपूर्व योगदान हर तकनीकी पक्ष पर अपन महत्वपूर्ण सुझाव देनिहार और हमरा लोकनिक संरक्षक डॉक्टर नारायण कुमार जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करिए। भारतीय राजदूतावास से आयल हमरा लोकनि के विशिष्ट अतिथि श्री नीरज श्रीवास्तव जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करी। श्री नीरज श्रीवास्तव जी। मैथिली सेवा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय कुमार राजेंद्र झा जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करी। तहिना इस समारोह के 2067 में संयोजन करनिहार 2068-69 में अपन अपूर्व सलाह सुझाव देनिहार आदरणीय भगवान झा से अनुरोध करब जे मंच पर आसन ग्रहण करी। मंच आसन ग्रहण करवाक क्रम में हम आदरणीय कालीकांत झा त्रिशित ये सुप्रसिद्ध मैथिली साहित्य सेवी सेहो छथि उनका अनुरोध करब जे मंच पर आसन ग्रहण करी। एहि समारोह के अपन अपूर्व योगदान दैत आगू बढ़निहार इंजीनियर अरविंद कुमार कर्ण जी से अनुरोध करब जे एहि मंच पर आसन ग्रहण करी। इंजीनियर अरविंद कुमार कर्ण। साहित्य सेवी मैथिली के वरिष्ठ लेखक आदरणीय कंदर्प लाल काका जी से अनुरोध करब जे अपने से मंच पर आसन ग्रहण करिए। पत्रकार महासंघ के जिला अध्यक्ष श्री विक्रम निरौला जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करी। मंच पर तो सीट बहुत सीमित होय छै और आसन ग्रहण करे के लेल एठम हमरा सबके बीच एहि समारोह के सौभाग्य कही, मिथिला के भाग्य कही, नेपाल के भाग्य कही, एतेक रास विद्वान, एतेक रास नेतृत्वकर्ता, एतेक रास साहित्य सेवी और अपने समस्त सहभागी दर्शक एहि समारोह के निरंतर सफलता दियबैत आयल छी। तो किछु यथास्थान आसन ग्रहण करबाक क्रम में जना परशुराम सेवा समिति का अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत झा, मैथिली विकास अभियान के साहित्य सेवी
कर्ण संजय जी, मैथिली सेवा समिति इटहरी शाखा के अध्यक्ष हृदय नारायण झा जी, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक महोदय श्री खगेंद्र लाल लामिछाने जी, सुप्रसिद्ध गायक कलाकार सुमित खड़का जी, गोगरा कॉलेज के प्रधानाध्यापक आदरणीय दुखाराम गच्छदार जी, राजनारायण सर, राजनीतिक दल से अपना आपके प्रतिनिधि करित और हमरा लोकन के संस्था के सेवा पुरनिहार आदरणीय हरिनंदन मंडल जी और समस्त कलाकार लोकन जे कार्यक्रम में विशेष रूप से योगदान देवाक लेल आबि गेल छी, तिनका सबके सेहो हम एहि कार्यक्रम में अपन अपन स्थान पर यथा स्थान पर बनल रहे के लेल अनुरोध करैत छी। झापा से आयल विशेष अतिथि श्री जगत नारायण मंडल जी के सेहो अनुरोध करब जे यथा स्थान पर आसन ग्रहण करी। एहि कार्यक्रम के अपन अपूर्व योगदान से सहयोग देनिहार पत्रकार और मैथिली सेवा समिति के सदस्य कार्यकर्ता श्री वरुण मिश्रा जी से सेहो अनुरोध करब जे अपने यथास्थान ग्रहण करी। तेनाही फारबिसगंज सहारा समय के पत्रकार पंकज रंजीत जी से अनुरोध करब जे अपने यथास्थान ग्रहण करी। फारबिसगंज नगर पालिका के पूर्व मेयर श्री शंभुनाथ मिश्रा जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आए स्थान ग्रहण करी। फारबिसगंज नगर पालिका के पूर्व मेयर श्री शंभुनाथ मिश्रा जी, जोगबनी नगर पंचायत के वाइस चेयरमैन नरेश प्रसाद जी से अनुरोध करब जे अपने मंच पर आसन ग्रहण करी। तहिना यथास्थान ग्रहण करे के लिए गायिका स्नेहा झा वीरपुर और माला मिश्रा अपने समस्त दोनों गोटे से निवेदन है यथास्थान ग्रहण करी। तहिना एक कार्यक्रम में किछ विशिष्ट सम्मान प्राप्त करनिहार व्यक्तित्व सबसे जुड़ल बहुत रास लोग एठाम आयल छथि। एहि क्रम में प्रिय प्रचंड पौडेल से अनुरोध करब जे अपने यथास्थान ग्रहण करी। वसुंधरा झा, डिम्पल देव, प्रियंका यादव, राजेश दास सर, डॉक्टर शशिभूषण कर्ण, श्रीमती विभा दास, श्रीमती आरती झा, श्रीमती वीना झा सबसे अनुरोध जे अपने यथास्थान ग्रहण करी। आए और कायल जे समारोह 2 दिन का आयोजन भेल अछि, एहि बेर हमरा सबके सौभाग्य जे मिथिला के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार अद्भुतानंद जी हमरा सब बीच आबि गेल छथि, तो हुनको से अनुरोध करब जे अपने ग्रीन रूम में आबि जाए, अहाँ के ओहिठाम विशिष्ट स्थान राखल अछि। तहिना गायक कलाकार संजय यादव जी, साहित्यकार गंगेश झा जी अपने सबसे निवेदन जे यथास्थान ग्रहण करी। मिथिला के प्रसिद्ध गायक कलाकार श्री वीरेंद्र झा जी से सेहो अनुरोध करब जे अपने यथास्थान ग्रहण करी। आयोजन समिति का कार्यकर्ता से अनुरोध करब जे मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण के बैच लगाए, माला पहिराए, पाग लगाए। सर्वप्रथम हम सब अभिवादन
300 सर माला दियो अध्यक्ष महोदय माला दियो आपने माला दियो बड़का अनि अब त अलि ठुलो लेखको हुन्छ मदरलैंड बोर्डिंग स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय श्री बुढ़ान फकीर सर अपने से हो आग्रह जे अपने यथास्थान ग्रहण करी, लेकिन एक बेर अपने समय जरूरत से हो पड़ल है, एक बेर अपने ग्रीन रूम तरफ आवे के हमरा सहयोग करी। तहिना जेनिथ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री में भाग ले छे, उनका सबके द्वारा मिथिला पेंटिंग हो, चाहे गीत हो, चाहे लेखनी हो, चाहे जे किछ हो, वो सम्मान एहि मंच पर आबि के उनका सबके हम सब उत्साह वर्धन करब। तो से कार्यक्रम में अपने जरूर सहभागी बनब से अनुरोध। कथी कहै छै हां के छै जय जय भैरवी असुर भयावन एहि गीत के प्रस्तुति लेल संगीत और जे कलाकार एहिमे सहभागी छथि तिनका सबसे कहब जे अपने सब तैयार रही। संजय यादव जी, वीरेंद्र झा जी और अन्नू चौधरी जी माइक से 3टा माइक दे जाओ। और म्यूजिक वाला कहाँ जाए? राजेश जी, साजन जी, राजेश जी, साजन जी अपने सब जतो कतो है अपन स्थान पर आओ। साइड वाला कुर्सी पे बैठो, बीच वाला कुर्सी पे बैठो। रख दियो नु। अपने सब केवल ग्रीन रूम में रहियो। जाना रे ना ना बस फोटोग्राफर में बैठे जा बजू ना। हेलो 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 चल चल चल। शॉट्स हो गए, रेडी रेडी। One, two, three, four. जय जय भैरवी असुर भयावन, जय जय भैरवी असुर भयावन, पशुपति भामिनी सरस्वती पर दिया है साही, सहज सुमति पर दिया है साही।
बहुत बहुत धन्यवाद मदर लैंड बोर्डिंग स्कूल। अपने सब उत्साहवर्धन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के धिया पुता का उत्साहवर्धन करें। तैना एक विशिष्ट सलामी कार्यक्रम के बाद आप कोना चलब विराट मैथिली नाट्य कला परिषद के द्वारा जे टीम है आप कोना चलब तिनका से अनुरोध जे मंच पर आबि के राष्ट्रगान के गाबी। आप कोना चलब के टीम पंडित जी पनि बुढी हुन्छ अङ्कल कृपया हामी राष्ट्रगान गाउन गइरहेछौँ। हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई सम्झेर एकछिन सबैजना उठेर राष्ट्रगान हामीसँगै गाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आप कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन करे के चिर परिचित आबि गेल और विधिवत उद्घाटन करे के लेल संयोजक श्री फूल कुमार देव जी से अनुरोध, अध्यक्ष महोदय से अनुरोध जे प्रमुख अतिथि जी के संग अगाडि बाट अनि पछाडि पछाडि रविनजी उताबाट उल्टो भयो उताबाट आएर
कृपया पांचों गोटे से आग्रह जे हमरा सबके एहि समारोह में किछ और प्रोग्राम छै एहि उद्घाटन के संग संग अध्यक्ष महोदय और संयोजक महोदय अपने सामने मंच के सामने से प्रमुख अतिथि जी के लौ जाके और आदरणीय एससी सुमन जी के जे एकल मिथिला पेंटिंग प्रदर्शनी है तिनकर उद्घाटन, पुस्तक मेला के उद्घाटन संगे हस्तकला मिथिला हस्तकला प्रदर्शनी के उद्घाटन और खान पान के उद्घाटन। बजाओ छोटा बड़े हुआ और माननीय अतिथि सबके बाद में लो जाए के प्रोग्राम से सब गोटे के निरीक्षण करबे हुए एखन करी कार्यक्रम के तालिंदा नमस्तस्यै नमो धन्यवाद प्रमुख अतिथि जी। अपने इस समारोह के विभिन्न भाग के विधिवत उद्घाटन के इस समारोह के पूर्ण रूप से शुरू कर दिलों और संग देनिहार हमारे संस्था के अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष संगे संयोजक फूल कुमार जी। अब कार्यक्रम के आगू बढ़े एक कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय फूल कुमार देव जी से अनुरोध जे अपन स्वागत मंतव्य प्रस्तुत करे। पग पग पोखर माछ मखान, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक की राजा विराट नगर के नगर में अपने सबके स्वागत ठिठुरत जाड़ में मिथिला माई पाइन संस्कृति भाषा वेशभूषा से स्नेह रखनिहार परम आदरणीय जन समुदाय वही पुनित अवसर के सभा अध्यक्ष महोदय और अही धरती के पुत्र मिथिला से स्नेह रखनिहार सैखिन हमरा सबके प्रेम देनिहार आजू के प्रमुख अतिथि अय देशक उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री श्री विजय कुमार गजदार जी। वहीना मित्र राष्ट्र से आज राजनीतिक व्यक्ति विद्वत वर्ग संपूर्ण जन समुदाय नेपालक वर्तमान राजनीतिक अवस्था से अनभिज्ञ क्यों नहीं छी, सब जाने छी, सब आंदोलन भा रहा है, सगठे सब चीज के अखन उथल पुथल जोकरा बुझाई दिया। आज मिथिला के प्रेम रखनिहार 600 वर्ष पूर्व हमारा सबके पूर्वज देवतुल्य व्यक्तित्व विद्यापति जी जे बहुत रास चीज लिख के गला
हुनक स्मरण में आइ हम सब एकत्रित भेल छौं। आइ ओतबी हुनका स्मरण केला से नहीं है, आइ ई मिथिला जगत कतऽ या नहीं है, सब गड़बड़ उथल पुथल जकाँ भए रहल है। एहिठाम मिथिला देश के छै, मिथिला पहचान के छै, मिथिला भाषा के छै, मिथिला संस्कृति के लड़ाई भऽ रहल छै, युद्ध भऽ रहल छै। चौकी नेपाल सरकार ई वेशभूषा के मान्यता तऽ दऽ देने छै, मुदा अखनो व्यवहार में ओ नहीं आयल है। व्यवहार में अखनो नहीं आयल है कि सबके स्वतंत्रता छै, सबके इच्छा होइ छै, सब कोई अपन नीक नहज से अपन मातृभाषा में शिक्षण प्रशिक्षण कयल जाइ छै। तो वहीना कमती में प्राथमिक शिक्षा या वैसे पैघ शिक्षा हमरा सबके अपन मातृभाषा में होना चाहिए। किछु दिन पूर्व स्थानीय सरकार में ई मौका भेटल छलै जे हम सब पत्राचार या कार्यक्रम करी। स्थानीय सरकार में कमती में मैथिली में जे में अग्रणी भूमि जनकपुर राजगिराज उठेने छलै, काठमांडू उठेने छलै, मुदा जे बरसों बरस से एहि देश पर एहि पर ऐसी समुदाय पर जे एखन अंकुश लगेने ओकरा नहीं रहल गेलै, ओ जाके ओकरा सर्वोच्च अदालत से खारिज के देलकै। आइ हमरा सबके पुलिस अफसर छै तो ओ जागरण हमरा सबके पुनः ओ मौका भेटै। इहो सब विदित छै जे एहि देश के संविधान लागू होय में एकटा सबसे बड़का भूमिका छलै जे ओ फेडरलिज्म, ओकरो हमरा सब भेलै। ई मिथिला हमरा सबके इतिहास छी, एकरा हम गौरव करी। ई हमरा सबके लिपि ये, हर चीज ये। राजा जनक विदेश आदक नहीं छला, मुदा अखनो हम सब लिप्त, अखनो बहुत चीज से नाराज छी। ऐसे पूर्व हमरा पुनः मौका भेटल छल अपने सबके स्वागत करे के। ओहिठमा एकटा विराटनगर के लेल एकटा बड़ इच्छा छलै जे अपने सबके एहिठाम विद्यापति के चौक हुए, एकटा जे रोड से चौक के ओकरा हम सब लोकेशन केने छियै। ताहि पर अपने सब विचार करियो पुनः एकटा चौक है, कोनो मार्ग के नाम विद्यापति है, एक स्टाम्प नहीं बने छे, वो स्टाम्प छपे विद्यापति में। एतेक कहे आइ बड़ विलम्ब से भेल, पुनः हम बेसी नहीं बाजब। कार्यक्रम के बारे में, 2 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में हमर संजोग उद्घोषक महोदय, मिथिला सभा समिति के महासचिव अपने सबके सब कुछ बतेबे करत। 2 दिवसीय कार्यक्रम ये पुनः अपने सबके 2 दिनक सभा सम्मेलन में पुनः सफलता है, एकरा सफल बनाबे अपने सबके पुनः स्वागत करे छी। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मिथिला। अब स्वागत मंतव्य के बाद एक मिथिला के परंपरा रहल छै स्वागत गान के, से स्वागत गान गाय देबाक लेल श्रीमती मीरा झा से अनुरोध करब जे ओ स्वागत गान गवे। राजेश जी और जतेक लोग म्यूजिक पर छी से उनका संग दिया। एक बॉल बाइन के इनसे दिया बॉल लागे छै। हम मौखिक गप नहीं बाजि रहल छी। तुलसीकृत रामायण में लिखने छथि तुलसीदास जी, हम सब सकल सुकृति के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। सब आदमी नेपाल के जतेक छी हम सब गोटे मैथिली छी, मिथिलावासी छी, जतेक छी जे जातिके। ताहि लऽ कऽ एकर नाम नेपाल पड़ल, नेपाल नहीं छल। राजा जनक जी नयनपाल नाम रखने रहथिन, जे नयन में प्रजा के पालन करे छला राजा जनक जी। तैं हेतु मैथिली में 2 शब्द हम श्री प्रधानमंत्री जी के स्वागत गाबि रहल छी। हे मंत्री शिरोमणि नेतागण किल स्वागत सत्कार करो। हे मंत्री शिरोमणि
धन्यवाद। अब एहि स्वागत गीत के बाद हमरा सबक एहि समारोह के एहि बेर के एकेटा थीम अछि, एकेटा अनुरोध अछि जे हमरा राष्ट्र में केना शांति बनत, केना सब केओ एक बनब, केना हर समस्या के समाधान निकलते, केना समारोह के मार्फत हम सब किछु सकारात्मक संदेश विराटनगर वासी के दऽ सकब। लेकिन सकारात्मक संदेश देबाक से बहाना किए जे विद्यापति पर्व समारोह, तो हम मैथिली सेवा समिति के महासचिव प्रवीण नारायण चौधरी अपन औपचारिक रूप में एहि कार्यक्रम के किछु भूमिका सम्मान्य प्रमुख अतिथि लगाए मंच पर आसीन समस्त सम्मान्य विशिष्ट अतिथि, दर्शक महानुभाव, आगंतुक कलाकार, रंगकर्मी सबसे मुखातिब हुए किछु अपन दू शब्द राखे ले चाहे छी। मिथिला के इतिहास हमरा मुंह से किछु बजा ई तुच्छ हेतै, हमर औकात नहीं है जे हम ई सनातन कालीन इतिहास के अपना शब्द में अहाँ सब लग राखि सके। लेकिन विराटनगर में मैथिली आ मिथिला ए दूटा, मैथिली हमर भाषा, मिथिला हमर देश, मिथिला हमर परिवेश, मिथिला हमर भेष, ए चीज के लेल, ए सम्मान के लेल, हमर संस्कृति के संरक्षण के लेल, साहित्य के संरक्षण के लेल, भाषा के विकास के लेल, हमर समाज के और हमरा समाज संग सहकार्य करे, हरेक समाज के, हरेक भाषा के, हरेक संस्कृति के सहकार्य करे हम सब कोना आगू बढ़ब। तै वास्ते आइ विराटनगर में 2042 साल से ठानल हमरे सबक अभिभावक श्रेष्ठ गण, जैमे कतेक गोटे मंच पर एठम छथि, कतेक गोटे हमरा लोकन बीच आब नहीं रहला, उनके सबक शुरू कैल किछु आंदोलन हम सब एखन धरि निरंतरता दऽ रहल छी। एहिमे अपने सबक सहयोग जाहि तरह भेटैत आयल अछि वह भेटैत रहत। एहि आकांक्षा के संग हरेक वर्ष ई जेना कोनो राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सब मना रहल छी। ई राष्ट्रीय पर्व एहि लेल जे विद्यापति मामूली लोक नहीं छला, विद्यापति के लेल हमर मिथिलावासी, मैथिली भाषी सदिखन मांग करैत आयल अछि जे विद्यापति के नेपालक राष्ट्र विभूति घोषित कयल जाय। अब हुनकर सम्मान में जे हम सब कार्यक्रम करै छी, तै कार्यक्रम के सेहो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनायल जाय। विद्यापति के पुण्य स्मृति पर जे कार्यक्रम हम सब करैत आयल छी, ते पुण्य स्मृति के जखन नेपाल सरकार आजुक परिस्थिति में एतेक रास छुट्टी देबे केलकै, तो विद्यापति के सेहो सम्मान करैत एकटा हुनक पुण्य स्मृति दिवस पर एकटा छुट्टी ग्रांट करे। खैर, एहि तरह हमरा सबके आरो बहुत रास अनुरोध अछि जे अति शुभेच्छुक हमरा सबके सहयोग करता सम्मान्य उप प्रधान तथा गृह मंत्री और हमरा सबक नेता, हमर सबक गौवा अनगौवा ने गौवा एहि लग कहै छी जे विराटनगर भूमि से छथि, विराटनगर के जल पानि में इहो बढ़ल छथि और मैथिली हिनको बुझल छनि जे मैथिली की छियै, मिथिला की छियै। तै प्रति हमरा सबके अनुरोध पत्र, ई कार्यक्रम जब कंप्लीट भ जाए तखन वो अनुरोध पत्र बकायदा अपने समक्ष हम सब प्रस्तुत करब। एखन जे दू चारि शब्द हम अपना मुंह से जते स्मृति में आबि रहल अछि सएह चीज सब राखि रहल छी। एहि कार्यक्रम के वास्तव में भूमिका की एकटा विद्वान के गान, विद्वान के गान किया तो विद्याधन के महत्व हमरा नहीं कह पड़त। कतेक लोग एखनो, कतेक राजनेता एखनो जाइत पाइत के नाम पर झगड़ा लगबैत छै, वोट मांगैत छै जे फलना जाइत छियै, ओ हमर जाइत नहीं छी, एना कर ओना कर। ई भेले सेम जेना अंग्रेज के रहे डिवाइड एंड रूल। ई डिवाइड एंड रूल, हम सब डिवाइड एंड रूल में बिलीव नहीं करे छी। हम सब चाहे छी शिक्षा सबक ले अनिवार्य हो, विद्याधन के सम्मान हो, विद्वान के यशगान हो, विद्वान के पूजा कैल जाए,
शिक्षा केना सबके लेल सहज बनते, शिक्षा सहज बनबाक लेल सबहक मातृभाषा के सम्मान हो। मातृभाषा में शिक्षा बहुत आराम से लोग ग्रहण करैत छथि। जेना हमर मातृभाषा मैथिली अछि तो मैथिली में यदि शिक्षा हमरा मिथिलावासी के देल जाए तो हमरा लग केओ असाक्षर नहीं रह जेता। जना माय के कोड़ा में माय के दूध पान करैत बच्चा सब भाषा के प्रथम पाठशाला माय के कोड़ा परिवार जना अपन भाषा में सब किछु सीख ले छे, बोली सीख ले छे। एक जन्मोटी बच्चा के किछु नहीं अबैत रहे छे, लेकिन माय के दूध पीबते पीबते अलबटाह जगह बात करते करते ओकरा में शब्द संरचना व्याकरण साहित्य सबका प्रवेश करे छे। तो विद्या के अधिपति विद्या के मालिक एक विद्यापति छला, तिनकर गान हम सब करे छी। यह वास्ते जे विद्या धन के हम सब गोटे अनुगामी बनी, शिक्षा सब केना सुगमता से प्राप्त करब तै के ऊपर में हमर सबके राजनेता राजकीय संरक्षण ऐ सब चीज के ध्यानाकर्षण हो, हमर पहचान के सेहो सम्मान हो। हमर संस्कृति आई काल्हिक संस्कृति नहीं है। आई काल्हिक संस्कृति रहते तो विष्णु पुराण में एकर उल्लेख नहीं भेटत, रामायण काल से एकर चर्चा नहीं करे। तो एकर बात हम की कहूँ जे हमर पहचान की छी। एठम बहुत पैघ पैघ स्रष्टा सब आयल छथि, बहुत किछु वो सब अपन अपन बात में बजता। एहि कार्यक्रम के भूमिका सिर्फ हेते जे हमरा सबक साहित्यिक शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक हर प्रकार के मिथिला संस्कृति के अपने सब रक्षा करब। यह कार्यक्रम के पूर्ण प्रकार से अपने सबसे मांग है। अपने समस्त ए बात के जानते जाने छी। अहू बेर जे हम सब कार्यक्रम में अपने देखत जे पुस्तक मेला लगेने छी। ई पुस्तक मेला एहि लेके जे मैथिली पुस्तक मैथिली पठन पाठन से हमरा सब राजकीय संरक्षण नहीं रहला के कारण आ मैथिली पढ़ला से कोनो रोजी नहीं भेटते, तै कारण से क्यों मैथिली आ मिथिलो के लोग नहीं पढ़े है। हमरे सन बूढ़ी बता क्यों है जे मैथिली के सेवा में लागत, नहीं तो जनरली लोग अपन रोजी मूलक काज करे आ ओकरा जे छै से वह पढ़ाई करत, इंजीनियर बनत, डॉक्टर बनत, साइंस पढ़त, आन आन भाषा जे में ओकरा रोजगार प्राप्त हेते से सब करत, लेकिन मैथिली के पढ़ाई नहीं करते। तो एक लेल के सोचते, अहाँ नहीं सोचबे, अहाँ जे आई देश के नेतृत्व देनिहार छी से नहीं सोचबे तो दोसर के सोचते। तो एहि लऽ के मैथिली केना रोजगार मूलक भाषा बन सके तखने एकर संरक्षण भऽ पेते। आ सह उद्देश्य से एहि बेर हम सब मैथिली पुस्तक मेला सेहो रखने छी। भारत और नेपाल के एक पर एक स्रष्टा के किताब एठम उपलब्ध भेटत अहाँ के बेर। और हम सब से अनुरोध करब, एखन प्रमुख अतिथि जी सेहो एक बेर संक्षिप्त जाके आबि गेला, लेकिन जाय काल में ही अवश्य वो सब किछु एक बेर अवलोकन करत से अनुरोध करब। तेनाही एहि बेर हम सब अपन एक कार्यक्रम में हस्तकला प्रदर्शनी मिथिला के हरेक जाति में समन्वय केहन छे से देखियो। एक विवाह में सबसे पहले डोमे के चंगेरा कोनिया वो चाहिए, वो नहीं रहते तो विवाह जे छे से यज्ञ पूर्ण नहीं हेते। कुम्हारक अहिबात चाहिए, ओकर बर्तन चाहिए। यदि कुम्हारक बर्तन नहीं रहते तो ब्राह्मणों के ओठम विवाह पूर्ण नहीं हेते। नौवा चाहिए, नौवा के उपस्थिति अनिवार्य छे। माली चाहिए, कौन एहन जाइत छे जकर एकटा वो विवाह यज्ञ में जरूरी नहीं छे। हमरा देखल जाओ, हमर किछु आलेख हम लिखने छी, ओहि में समेटने छी। तो एहि तरह हमर कहे का अर्थ है जे मिथिला मैथिली के संरक्षण लेल ई समारोह एतबी कहे। हम बेसी समय नहीं ले, वक्ता बहुत छे। हम एहि कार्यक्रम के पुनः आप एक उद्घोषक के रूप में आगू बढ़ावे ले जा रहल छी। धन्यवाद। एहि बीच चेतना संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं साहित्यकार श्रीमती गंगा सुवेदी जी के एठम आगमन भेल। उनका सेहो यथास्थान में आसन ग्रहण करबाक लेल अनुरोध करैत छी। नेपाल में मैथिली में एक घोषित राष्ट्रगीत होय, ई मांग एखन आयल अछि आदरणीय एस.सी. सुमन भाई के तरफ से। नेपाल में मैथिली में सेहो एक राष्ट्रगीत के निर्माण हो, ई हमरा सबके
सेहो मांग अछि। ई समस्त मांग के एकटा अनुरोध पत्र सम्माननीय उप प्रधान तथा गृह मंत्री जी के हम सब जमा करब ई कार्यक्रम के समापन के अवसर पर। आब एहि कार्यक्रम के आगू बढ़बै छी और आगू बढ़बै से पहले किछु भूमिका दान करै छी। आब जे एहि बेरका ई कार्यक्रम के जेना पहले कह देलहुँ राष्ट्रीयता के महत्व के ऊपर में हम सभी कार्यक्रम रखने छी। तो संयोजक श्री प्रचंड पौड़ेल जी से अनुरोध करब जे वो एठाम आबि के राष्ट्रीय गीत के विषय में किछु दू शब्द पहले राखे तखन कार्यक्रम शुरू करवावे। श्री प्रचंड पौड़ेल। विद्यापति समारोहमा म बिहारको पटनामा एक्जिबिसन रोड अगाडि गान्धी मैदानमा मैले त्यहाँ विद्यापति समारोहमा मैले मैथिली जातिको जाट जटिन नृत्य प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यस पछाडि 41 सालमा 41 साल 42 साल 43 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्थ्यो जसमा मैले भाग लिएको थिएँ र दिल्लीमा सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश झाको हातबाट मैले बेस्ट एक्टर अवार्ड पनि पाएको थिएँ र मलाई त्यो विद्यापति समारोहबाट नै त्यो समारोहमा जुन नाटक प्रतियोगिता भएको थियो त्यसबाट मैले पाएको थिएँ र म तपाईहरुलाई भन्छु यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको संयोजक गर्ने मेरो बुवा स्वर्गीय चतुर्भुज आशावादी जसले आज मरणोपरान्त सम्मान पनि हुँदैछ र मरणोपरान्त सम्मान हुँदैछ। आज मेरो कुल पूजाको दिन र मेरो बाल शाखा को पिता आजका हाम्रो प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ। मेरो बुवाको सम्मान म उहाँको हातबाट लिन गइरहेको छु। एउटा बुवाको सम्मान अर्को बुवाको हातबाट लिन गइरहेको छु। मलाई आज एकदम खुसी लागेको छ र सँगसँगै म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। संस्कृति बचाऊ राष्ट्रियता जोगाऊ। संस्कृतिको माध्यमबाट मात्रै राष्ट्रियता जोगिन्छ र आज यो एउटा राष्ट्रिय गीत हाम्रो नगरका प्रमुख अतिथि प्रमुख प्रशासक सिडिओ साहबद्वारा रचित हो। यो गीत मा प्रकृति सम्बन्धी नेपालको संस्कृति सम्बन्धी सबै कुराहरू छोएको छ र प्रस्तुत गरेका छन् भानुकला केन्द्रका चाहिँ भाइ बहिनीहरूले। आऊ यसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरौँ। दुई हातले थपडी बजाइदिएर प्लिज। हस्, धन्यवाद। नेपाल
फनको मेरो संस्कृतिलाई चुन्छ मदनको रनको मेरो सलेजो घुम्छ मारुनीको फनको मेरो संस्कृतिलाई चुन्छ मदनको रनको मेरो सलेजोमा घुम्छ प्रकृतिको देश मेरो सौन्दर्यको देश आफ्नै रीति आफ्नै थिति मेरो आफ्नो देश मेरो आफ्नै देश यो मेरो देश नेपाल यो मेरो देश नेपाल यो मेरो देश नेपाल बनैभरि हिमालको ज्योति खोलिरहेछ लेकभरि थरी थरी फूल फुलिरहेछ मेरै देश सगरमाथा बनि उठिरहेछ लेकभरि थरी थरी फूल फुलिरहेछ मेरै देश सगरमाथा बनि उठिरहेछ पहेलपुर तराईको फाट सुनको थाली शान्ति छर्छ लुम्बिनीले महादीप बाली यो मेरो देश नेपाल यो मेरो देश नेपाल यो मेरो देश नेपाल बनैभरि हिमालको ज्योति खोलिरहेछ मनैभरि नेपालको माया फुलिरहेछ यो मेरो देश नेपाल यो मेरो देश नेपाल यो मेरो देश नेपाल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और मैथिली सेवा समिति आयोजक समिति के तरफ से एक गीत के रचनाकार सीडीओ साहेब आदरणीय तारानाथ गौतम जी के सम्मान में एक विशिष्ट चादर और माल्यार्पण ससम्मान प्रमुख अतिथि जी द्वारा। धन्यवाद। कार्यक्रम के आगू बढ़े एक प्रस्तुति राष्ट्रगीत के रूप में विराटनगर भूमि के पुत्र और राष्ट्रीय गीत गेनिहार स्पेशलिस्ट श्री सुमित खड़का जी अपने से निवेदन जो अपने मंच पर आवी। श्री सुमित खड़का जी। एक बाद गच्छदार जी के राजकुमार गच्छदार जी यहाँ अपन ट्रैक रेडी रखब आ महेश कर्ण जी यहाँ जत कतौ छी यहाँ आइटम आओ मैथिली वाला बल्लभ हालै मात्र यो एल्बम मैले हामी पहिले नेपाली भन्ने एल्बम मैले काठमाडौँ र हङकङमा एकैचोटि विमोचन गरेको थिएँ मैले। आज पहिलोपल्ट विशेष गरी हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मैले सुनाउन पनि खोज्दै थिएँ यो गीत मैले र आज पहिलोपल्ट उहाँको कार्यक्रममा यसरी गीत गाउन
पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेछु मैले र सम्पूर्ण उपस्थित दर्शक तथा मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई यो गीतको लागि सुनिदिन आग्रह गर्दछु म। हाम्रो संस्कृति हाम्रो एकता कृपया अलिकति ताली बजाइदिएर साथ दिनु अवश्य पनि। प्रवीणजी हामी पहिले नेपाली अनि मात्रहरू हामी पहिले नेपाली अनि मात्रहरू देश टुक्री नदिँदैनौँ देश टुक्री नदिँदैनौँ जान दिन्छौँ बरु 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 हामी पहिले नेपाली अनि मात्रहरू नेपाली चिनो मान सगर माथा अरनीको कला र गोर्खाली वीर गाथा नेपाली चिनाउने हिमाल सगर माथा अरनीको कला र गोर्खाली वीर गाथा अखण्ड यो भूखण्ड हो यही स्वाभिमान भुट्नलाई होइन जुट्नलाई गरौँ बलिदान 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 हामी पहिले नेपाली अनि मात्रहरू हामी नेपाली नेपाल संस्कृतिमा धेरै धनी छौँ हामी हाम्रो संस्कृति यति धेरै छ कि हामी सबैजना अट्न सक्छौँ हामी माघी नाच नाच सिरुवा अनि रोदी झाँगर नाच देउडा झिन्झिया हुन्डुक डोकी
धन्यवाद सुमित भाई। आप हमारा सबके किछु अतिथि जिनका बहुत अर्जेंट छन और कोनो आरो अपॉइंटमेंट में जेनाइ छन जे भारत से दिल्ली से फारबिसगंज से दूर दूर से हमरा सबके आबि के अपन एहि कार्यक्रम में सहभागिता देखबैत आयल छै। तो मंतव्य क्रम हमरा सबके किछु देर के बाद शुरू करबाक छल, लेकिन हुनका सबके देरी भऽ रहल छनि। तो यदि अपने सब आधा घंटा और टाइम देवे तो ठीक है, और नहीं टाइम देवे तो अपने से निवेदन जे अपने आबि के एहि कार्यक्रम के शुभकामना संदेश दे, अपन जे विवेक है से हमरा सबके दे, हमर मंत्री जी के दे, सदिखन अहाँ के प्रेम महीना बनल रहे, यह अनुरोध कर। और ये कार्यक्रम में मुख्य रूप से अला नेपाल के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री जी, मंच पर बसल सभी सब विशिष्ट अतिथिगण और इस समारोह स्थल पर अपने लोगों के हार्दिक स्वागत। हम अगलो बार आयल रही विद्यापति स्मृति पर्व समारोह में, और निश्चित रूप से हम चाहिए एक विस्तार हुए, और विस्तार में यहाँ के बगल में है अररिया, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, जो निश्चित रूप से यहाँ के इस समारोह में बहुत अधिक बुद्धिजीवी विद्वान लोग सब शरीर उस सबका अगर खबर है तो निश्चित रूप से है। उन्हें हम शंभू बाबू, शंभुनाथ मिश्र फारबिसगंज जे बहुत बड़े समाज सेवी और स्वर्गीय सरजुग मिश्र जी के प्रथम पुत्र शंभुनाथ मिश्र जी, उनको हम आग्रह करे कि कार्यक्रम में यहाँ सक्रिय रूप से भाग लेकर कार्यक्रम के इंडिया के तरफ से भी यहाँ कहीं समय निकाल के यहाँ कार्यक्रम में सहयोग देवे तो निक रहा। सबसे पहले हम यहाँ के बतवे छी, हमरा तो शुद्ध कुछ हिंदियों में है या कुछ मिथिलो जे है जाने से हम कहे छी। तो मुख्य रूप से मिथिला राष्ट्र भाषा हुए इंडिया में, एक खातिर हमरा सब क्या बेर लोकसभा में आवाज उठा लूँ, लेकिन हम निश्चित रूप से हम धन्यवाद दे छी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ओकर शासन काल में मिथिला के हिंदुस्तान में राज भाषा में इनका लाके, और हिंदुस्तान में बहुत सब्जेक्ट में बीपीएससी में यूपीएससी में अगर बहुत जगह उनका स्थान दल के मिथिला के, और निश्चित रूप से मिथिला के विस्तार होना चाहिए। जना रिकॉर्डिंग में सुन लिया कुछ उद्घोषक से कहलक कि सही में मिथिला में जे भी लोग रही है, जे भी जात रही है, सब मिथिलावासी। तो निश्चित रूप से हम पूर्व में भी हम मांग करते रही, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम मांग करे छिए कि बिहार के 18 जिला दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, झंझारपुर, इमहर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, 18 जिला बहुत लोग मांग दोसर तरह के करे छे। हमार मांग है अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से हिंगा मिथिलांचल राज्य निश्चित रूप से 18 जिला के घोषित करल जाए बिहार के। एक खातिर हम कहे कि 18 जिला बिहार के उत्तरी भाग विकास के जे काज होना चाहिए निश्चित रूप से नहीं भेले है। जब तक मिथिला राज्य अलग नहीं है घोषित, तो निश्चित रूप से उत्तर बिहार के विकास में बहुत दिक्कत है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से हम कहे और बिहारों के हिंदुस्तानों के पत्रकारिया और नेपालों के पत्रकारिया तैयार, और हम सब के कहे और बिहार में भी और हिंदुस्तान स्तर पर भी हम निश्चित रूप से पूर्व में भी आवाज उठा हुए, और हम आवाज उठाब कि मिथिलांचल राज्य बिहार में हुए। और हम खास करके नेपाल के जो गृह मंत्री और पूर्व और उप प्रधानमंत्री जी एलाए
कि मिथिला के निश्चित रूप से विराटनगर और मिथिला नेपाल तो सही मायने में भाग्यशाली है नेपाल कि जनक जी के जननी सीतामढ़ी जनकपुर ये सब यह इलाका में है। और निश्चित रूप से नेपाल सरकार से भी हम आग्रह करें छी कि एकरा मिथिला के निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में एक सम्मान हुए और जे इस सब के मांग है खातिर पूरा करे खातिर अपने से हम आग्रह करें छी। यहाँ सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल। धन्यवाद। कार्यक्रम के अब मंतव्य क्रम जहन शुरू भ गेल छै तो मंतव्य क्रम के निरंतरता दे मिथिला के वास्तविकता में की गहराई है की थी कि मिथिला ए विषय में बहुत पैघ विद्वान उनकर विद्वता के सीमा एटलीस्ट हमरा लायक है हमार मुंह में वो शब्द ले जैसे उनका लेल कोनो शब्द से हम अहाँ सबके किछु बाजी तो डॉक्टर राम अवतार यादव जी से अनुरोध करवाएं जे ओ मंच पर अपन संबोधन संक्षिप्त संबोधन एठम चूंकि बहुत आदमी छी बहुत रास बात छे लेकिन संक्षिप्त संबोधन से हमरा सबके लाभान्वित कराबी। कार्यक्रम कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय, अति आदरणीय सम्माननीय गृह तथा उप प्रधानमंत्री जी, पंचस्थ महाजन लोकन, आमंत्रित विद्वान लोकन, महिला तथा सज्जन वृंद, एहन आनंदमय वातावरण है। विद्यापति के नाम लेते हैं रौशक संसार लोग के मन में भ जाए। ताही काल में हम बेसी तकड़ा कहबे अंग्रेजी में सीरियस बात नहीं कर चाहे छी, लेकिन एक दूटा बात नहीं कह नहीं बन वाला हमारे एक आग्रह अपने लोगन से रहत ये बात सब पर कनेक्ट विचार विद्यापति आई है हम एको पार्टी नीक जगह लिखल नहीं है। एकर खास कारण है विद्यापति के एक कृति सब खास कर अपना सब जाय से बेसी परिचित छी। उनकर जे पद कहै छियन बा गीत कहै छियन पदावली कहै छियन से कोन पदावली प्रामाणिक है से हमरा आइ है बुझना नहीं गेल। कोन के आधार पर हम अपन बात कुछ कहूँ कि हमरा दिक्कत भ रहा कठिनाई भ रहा अखन धैर्य जे विद्यमान करने काल में अपने लोगन के कह में जाए, लेकिन ताहू से बेसी महत्वपूर्ण बात हमरा अपने लोगन के कहबाक है। अधिकांश सामग्री हस्तलिपि हस्तलिखित ग्रंथ सब नहीं तो अधिकांश नेपाल से गेल ओहि पर नेपाल के हस्तलिखित ग्रंथ पढ़ कर पारक लोग सब विद्या विशारद भेल छै। कहने की छत से सुन लिया सब पुरान ग्रंथ तकर चर्चा बहुत कम लोग करे छे। आबि जाय छै सोचे वर्ण रत्नाकर पर हम ताहू से पहिने चरिया पद के नाम सुनने हेबे अपने लोगन चरिया गीत कहै छै तकर मैन्युस्क्रिप्ट ओही ठाम से नेपाली से हर प्रसाद शास्त्री नामक बंगाली विद्वान 1896 में लौक गेला आ 1906 में जाकर 1000 बछरेर पुराण बौद्ध गान वो दोहा के बंगाली गीत अब संसार भर वो कृति बंगाली के कृति हो गए।
बाद है भोगेल जी नॉर्वे के एक विद्वान तकरा बंगाली बुझ तकरा फिर अंग्रेजी में अनुवाद कर वही अनुसार के अपन तैयार करें। आई धैर्य मिथिला कोनो पंडित कोनो विद्वान चर्या पवक संस्करण नहीं निकालने से हम अपने लोगों के जानकारी के बचाएंगे। समय आज के लिए विद्वान लोग ताहुदी ध्यान दें। नंबर 1 तब तकर बाद में विद्यापति के गीतावली है पदावली है जे कही तकर नेपाल संस्करण गेल वही पाठ तकर विद्वान बहुत नामी विद्वान अपने सब नाम सुनने हैं उनका नाम चल भद्र झा तकरा वो अंग्रेजी में अनुवाद का प्रकाशन करें। लेकिन कैलन थी हस्तलिपि जे छियै पांडुलिपि तकर प्रकाशन नहीं कैले। अब वो भद्र झा हमारे श्रद्धेय है उनकर करीब 100 किताब हम पढ़ने छी। हम कोना कहियन जो पढ़ा में गलती कर केने हेता लिपि भाषा में भ्रम भेल होन पढ़ा में भ्रम भरन से हम नहीं कह सकै छी। लेकिन जो वो पांडुलिपि छपल रही है तो क्यों देखी दीते आप एखन हमरा लोग पांडुलिपि है जे नेपाल के अभिलेखालय से हम लेलो है हम देख रहल छी आ देख रहल छी जे बराबर परिवर्तन भेले के। अब सबके बुझल है जे पुरान काल में जकरा पेट कट्टा शौक है जे तकर ख उच्चारण हो चलैया य के उच्चारण ज हो चलैया तो जो युवती लिखल है तो ओकरा युवती करे के कोन जरूरी है तो यए ज हो चलैया तैया ए ताई के में अपने देखबै जे युवती के उच्चारण जकर युवती हो छल के युवती लिख देल के नहीं करबा के ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में से बात रहक चाहिए। हमरा ई दिक्कत भऽ रहल है उनका सब के पढ़ल तत्पई नहीं आनो विद्वान सब इंडिया में से हो एक ताल पत्र सब भेटल है हम सब के नाम नहीं लेबे चाहे छी। एक विद्वान के नाम लेबो पड़त शिवानंद ठाकुर पहिल मैथिल छलाहा ये विद्यापति के कृति के संस्करण निकालने। अब ऐसा मतलब डिटेल से हम नहीं जा चाहे थी लेकिन 2 फरवरी 1934 चलुआ अंग्रेजक राज है एक बंगाली विद्वान उनका कहन ने उठान उठल के अहाँ सब कहे छी एक तो पहले ये कह दी विद्यापति मैथिल से कोनो मैथिल विद्वान सिद्ध नहीं करे बुझ लिया वो बंगाली जखन कहलखिन नहीं और आ बंगाली नहीं है मैथिल है तखन पंडित सबके सुझल अकर तिथि हम कह दी वो वहाँ के एक गोटे राजकृष्ण मुखोपाध्याय नाम के बंगाली विद्वान बंग दर्शन नाम के पत्रिका में जून 1875 में की बात कहलखिन जे विद्यापति मैथिल है बंगाली नहीं है तखन एठाम विद्वान के सुझल विद्यापति मैथिल है तखन ओहि पर लगल। शिवानंद ठाकुर के तखन बहुत उतार के आज कोनो पंडित मैथिल पंडितक एकोटा संस्करण नहीं आयल है तखन वो 7 वर्ष लगा कर बहुत मेहनत कर राम भद्रपुर नामक गांव में दरभंगा जिला में जैसा वो पांडुलिपि उनका भेटले प्रकाशित कैलन की हिंदी में लिखल की सब बात अरे बात कि एक बराबर से भाव आ रहा है मैथिली भाषा प्रति जगह हम कहे 3टा शब्द हम प्रयोग करब उदासीनता निरपेक्षता आ जो कनिक साहस करी तो अनभिज्ञता माने प्राण लोग सबके जना मैथिली के उच्चारण नहीं कर चाहे अपने से भी जानकारी दी जखन गिरिहर्षण साहब एक मैथिली कहलखिन तखन मैथिल विद्वान एहि भाषा के नाम मैथिली रखलक तो एकर नाम की छल से कह दी थी चंदा झा बुझल विद्यापति के पुरुष परीक्षा के मैथिली में अनुवाद करेंगे उन्ने है अपने सर हमरा देखल है रामायण लिखलन सबके बुझल है मिथिला रामायण नाम की उनका रामायण के मन है मिथिला भाषा रामायण आखिर मैथिली रामायण किया नहीं भेलन कह मान्य नहीं चलता यही भाषा मैथिली भाषा मैथिली रूपे उनका मान्य नहीं था। भूमिका जो लिखलन मिथिला भाषा रामायण के बाईवन पुरुष परीक्षा के सब हिंदी में है आश्चर्य के बारे 3 बंधु झा हाल में 1946 में लिखलन बड़ नीक किताब
मिथिला भाषा विद्योतन मैथिली के व्याकरण लिखे पद नीक व्याकरण मैथिली भाषा या मैथिली व्याकरण नहीं तब में उनका जो सब कोश है तक नाम है मिथिला भाषा कोश चलुआ